तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। देखिए, जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है और 2 स्लैब को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जीएसटी को लेकर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला अब लोगों को काफी राहत देता हुआ नजर आ रहा है। इस फैसले में क्या क्या लिया गया है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर अब 0 जीएसटी होगी। पान गुटखा मसाला पर 40% यानी कि सुपर जीएसटी लगाई जाएगी। 22 सितंबर से ये नए नियम लागू होंगे। नवरात्र के पहले दिन से ये नए नियम लागू होने वाले हैं। अब देखिए, आम आदमी हो, किसान हो या फिर मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास, अब सबको फायदा होगा क्योंकि 2 स्लैब को हटा दिया गया है। अब केवल 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसके पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18, 28, लेकिन अब 2 स्लैब हटा दिया गया है। 12 और 28 को हटा दिया गया है। अब केवल 5 और 18% का जो टैक्स स्लैब है वही रह गया है। अब देखिए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो आपको चीजें इस्तेमाल में आती हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, तमाम ऐसी चीजें जो आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन पर 5% की जीएसटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो टीवी, कंप्यूटर और तमाम ऐसी चीजें, और जिन गाड़ियों का यानी कि 1200 सीसी तक की कार्स पर 18% की जीएसटी लागू होगी। और देखिए, एक सुपर जीएसटी स्लैब लाया गया है 40% का, जिसके तहत पान मसाला, गुटखा और वो तमाम नशीले पदार्थ इसमें शामिल किए गए। अब देखिए, 40% लगाने का 2 मकसद है। पहला तो राजस्व को बढ़ाना, क्योंकि सरकार देखिए ये जो तमाम चीजें इन पर जीएसटी कम कर रही है, तो राजस्व की भी उनको प्राप्ति करनी होगी, पूर्ति करनी होगी, क्योंकि देश के विकास में ये राजस्व बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जीएसटी से क्या क्या सामान घटा है, क्या क्या सस्ता हुआ है। देखिए, एसी सस्ता हुआ है 28 से अब 18% जीएसटी अब इस पर लगेगा। टीवी अगर 32 इंच की होती है तो भी 28 से अब 18% का जीएसटी लगेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी 18% की जीएसटी अब लगाई जाएगी। डिश वॉशिंग मशीन पर भी 18%, यानी कि पहले 28% के स्लैब में ये सभी आते थे, अब 18%, यानी कि समझ सकते हैं आप 10% की भारी गिरावट अब सरकार की ओर से दी जा रही है। जीएसटी लगेगा किस पर? देखिए, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार पर 28 से अब 18% जीएसटी लगेगा। मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी तक की अगर है तो भी उस पर 28 से कम होकर 18% जीएसटी लगेगा। माल ढुलाई वाले वाहनों पर 28 से 18% अब जीएसटी लगेगा। और इतना ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर से जीएसटी हटा दी गई है। क्योंकि देखिए, लगातार हम इस चीज को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला कल ही लिया गया है। और क्योंकि लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिवाली से पहले जो देश की जनता है उनको एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है जीएसटी के रूप में। तो देखिए, जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया है और 40% का ये जो सुपर जीएसटी लगाया गया है तंबाकू, पान मसाला और इत्यादि चीजों पर, जो नशीले पदार्थ है। 2 इसके कारण है सबसे ज्यादा। ये तो राजस्व की प्राप्ति सही ढंग से हो पाएगी और इसके बिक्री में नियंत्रण होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मजदूर तबके के जो मजदूर होते हैं वो सबसे ज्यादा तंबाकू, पान मसाले का जो है सेवन करते हैं। कई बार वो कैंसर वो से पीड़ित हो जाते हैं, इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते और काफी देखिए फिजिकल भी उनको काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में सरकार की ओर से टैक्स को बढ़ाकर इस तरीके से भी इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि टैक्स अगर ज्यादा होगा, ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, तो छोटे जो तबके के लोग हैं जो इस वक्त गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे में लोग खरीदने से पहले सोचेंगे। लेकिन ऐसी चीजों पर जीएसटी लगाया गया है और कई ऐसी चीजें जिन पर से जीएसटी हटाया भी गया है। तो आप कह सकते हैं कि दिवाली और तमाम जो त्यौहार आने वाले समय में होने वाले, छठ पूजा है, नवरात्रे हैं, दिवाली है, इन सभी पर आपको ये बड़ी छूट देखने को मिलेगी, जहां पर मार्केट में इसका असर आपको नजर आने वाला है। अब देखिए, जीएसटी पे जो चीजें हैं उनमें से किन किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगी ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने रोटी, पराठा, तो सरकार ने रोटी, पराठा और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इस्तेमाल आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगी। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीव किया है देश के आम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने देश के आम नागरिक को दिया है। इतना बड़ा रिलीफ
जिससे ना केवल सीधा सीधा साधारण जनता को लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में, छोटी छोटी आपकी घर की रोजमर्रा की वस्तुएं, आपका इलेक्ट्रॉनिक, हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज में आपने जिस तरीके से जीएसटी में रिलीफ दिया है, करोड़ों करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है। और जनमानस के मन की बात जान करके उन्होंने एक एक आइटम को रिकंसिडर किया। देश की जनता को रिलीफ मिला, व्यवसायों को दृढ़ता मिली। आज बड़ी स्टेबिलिटी के साथ में हमारे छोटे बड़े व्यापार चल पाएंगे और बहुत बड़ा, मैं ये सोचती हूँ कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में माइलस्टोन साबित होने वाला है। दिल्ली बहुत खुश है। हम दिल्ली की ओर से, अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है वो वाकई अद्भुत है। और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उनने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं उनको पूरी तरह एग्जम्प्ट किया गया। उसकी दवाई को मेडिकल सेक्टर में सस्ता किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र सरकार की ओर से दीपावली से पहले ही महा बचत की एक महासौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी परिषद द्वारा और जीएसटी दरों में जो कटौती और सुधारों में मिली ऐतिहासिक स्वीकृति का एक संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश के व्यवसायियों की तरफ से भी बहुत बहुत हम सब आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व कर कटौती आमजन किसानों, हमारे मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ी राहत देगी तथा निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अपने आप में जीएसटी इस देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म था। उसके बाद अब जो सेकंड रिफॉर्म आया है, हिस्टोरिकल है। एक तो 5% और 28% को खत्म करके, लेकिन इसके साथ जो बड़ा मैं मानता हूं, जो हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस हैं, जो आपकी लाइफ अर्निंग्स हैं, उनको 0 जीएसटी में ले आए, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। ये क्रांतिकारी फैसला है। देश की इकोनॉमी के अंदर जब जीएसटी लेके आए थे तो शायद लोगों को विश्वास नहीं था कि देश की इकोनॉमी इस तरह से बदल सकती है, देश इस तरह बदल सकता है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।